ऑलराइट गाइस, स्टार्ट करते हैं अपन लोग। कल के सेशन में हमने क्या किया था? कल के सेशन में मैं आपको बता रहा था कि पेड मार्केटिंग, ऑर्गेनिक मार्केटिंग क्या होती है। एक बहुत बेसिक बेसिक सा अपन लोगों ने कल एक इंटरेक्शन किया था। बहुत ज़्यादा कुछ डिटेल में अपन लोग नहीं गए थे कल के सेशन में। ठीक है जी। ओके। आज के सेशन में थोड़ा मैं आपको पेड मार्केटिंग के बारे में बात करूंगा। फेसबुक क्या होता है, फेसबुक पेज क्या होता है, हाउ इट वर्क्स, वो अपन लोग आज के सेशन में शुरू करेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले मार्केटिंग की, अपन लोगों की डिजिटल मार्केटिंग की, हम लोगों की स्टार्टिंग की एक तरीके से मान के चलिए फर्स्ट क्लास ही है। तो इसमें मैं आप लोगों को ना एक चीज बताना चाहता हूँ, ये दोनों में काम करती है। चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, चाहे आप न्यूज़पेपर या टीवी के थ्रू मार्केटिंग कर रहे हैं, ये चीज दोनों में चलती है। ओके। है क्या चीज? इसको बोला जाता है कस्टमर फनल। किसी ने नाम सुना है कभी इसका, कस्टमर फनल का? ओके। इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं अभी। जब आप कैंपेन वगैरह रन करेंगे ना, तो कैंपेन रन करते टाइम ये फनल आपके काफी काम आती है कि किस तरीके से कोई भी प्रोडक्ट सेल किया जाता है। ठीक है। ओके। सब जो लोग ऑनलाइन कनेक्टेड है, दे कैन हियर मी। समृद्धि, आमिर, कनिष्का, एक बार प्लीज कंफर्म करना। कैन यू हियर मी? स्क्रीन शेयर है, सब चीजें विजिबल है, आवाज आ रही है ना क्लियर मेरी? ओके। ठीक है जी। देखो, ये है मार्केटिंग फनल और ये एक कॉन्सेप्ट है आपका। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आप अच्छी कैंपेन रन कर सकते हैं। कोई भी डिजिटल मार्केटिंग, चाहे सोशल मीडिया में नहीं, कहीं पे भी। नॉट ओनली सोशल मीडिया, फेसबुक ट्विटर की बात नहीं है। वैसे देख के आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा इसको, बट स्टिल मैं एक बार खुद एक्सप्लेन करता हूँ। एक ब्रांड पकड़ लेते हैं। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं जोमैटो का। आप सब लोगों ने जोमैटो से कभी ना कभी खाना ऑर्डर करा होगा, है ना? अब मैं आपको जरा अपनी ही एक स्टडी बता देता हूँ जो मैंने खुद पे ही ऑब्जर्व करी थी। मैंने पहली बार जोमेटो का एड देखा था शायद 2015 में। ठीक है। 2015 या 16 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2015-16 में अब मैंने फर्स्ट टाइम जोमेटो का एड देखा था। अब हुआ क्या था, जब मैंने वो एड देखा था ना, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? आप सब लोग एक बार कंफर्म करना कि आपने कोई भी एक किसी प्रोडक्ट का एड देखा हो और तुरंत उसको परचेज कर लिया हो। कभी ऐसा होता है कि ऐसी कोई ब्रांड है जिसका आपने कभी नाम नहीं सुना, आपने पहली बार उस ब्रांड का नाम सुना है और फिर आपने तुरंत उससे जाके शॉपिंग करी है? ऐसा आमतौर पे नहीं होता है। ठीक है। अगर मान के चलो मैंने फर्स्ट टाइम जोमेटो का एड देखा है ना, तो मुझे ये चीज तो समझ में आई है कि जोमेटो कोई चीज है, कोई कंपनी है। अब वो क्या करती है क्या नहीं करती पहली बार में समझ में नहीं आता। ठीक है। ये कोई भी कंपनी मार्केट में अगर नई उतर रही है ना, तो वो स्टार्टिंग के 2 महीने, 6 महीने, 1 साल ये मान के चलती है कि उसका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। ठीक है। वो मान के चलती है कि पहले वो एक अपना कंज्यूमर बेस बनाएंगे, पहले लोगों के अंदर एक उनके प्रोडक्ट के प्रति एक विल क्रिएट करेंगे और फिर उसके बाद वो अपना आगे का काम करेंगे। ठीक है। तो एक बार जो मैं बता रहा हूँ ना, जोमेटो वाला केस स्टडी, एक बार आप उसको ध्यान से सुनना। फर्स्ट टाइम जब मैंने जोमेटो का ऐड देखा, तो मैंने उसको देख के इग्नोर करा। ठीक है। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे कुछ पिज्जा या बर्गर किसी एक चीज का ऐड दिखाया। थोड़ी देर बाद या थोड़े टाइम बाद, थोड़े दिन बाद, मैंने दोबारा जोमेटो का ऐड देखा और मैंने उसको दोबारा इग्नोर कर दिया। ठीक है। होता क्या है, कोई भी कंपनी बार बार अपना ऐड हमारे सामने दिखाती है, तब जाकर एक ट्रस्ट डेवलप होता है। आप सब लोगों ने फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करी होगी, है ना? फ्लिपकार्ट या अमेजोन, आप सब लोगों ने कभी ना कभी उससे शॉपिंग करी होगी। क्या आप लोगों को याद है आपने पहली बार उसका ऐड कब देखा था और क्या देख के आपने कोई परचेजिंग करी थी उसके साथ? ऐसा नहीं होता है। अगर हम कोई नई ब्रांड देखते हैं ना, तो हम एकदम से उस पर इंटरैक्ट नहीं करते हैं, हम उसे इग्नोर करते हैं। धीरे धीरे बड़ी कंपनीज क्या करती हैं, बार 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 हमारे सामने एड्स दिखाती रहती हैं। ऑलराइट। अगर जोमेटो की बात करूं मैं, तो जोमेटो का एक दिन मैंने बर्गर का ऐड देखा, फिर एक दिन मैंने पिज्जा का ऐड देखा, फिर एक दिन किसी चीज का, फिर एक दिन किसी चीज का। 1 महीना, 2 महीना लगातार मैंने ऐड देखा, 2 महीने तक। अब धीरे धीरे मेरे दिमाग में एक चीज डेवलप होने लगी
कि ये जोमेटो कोई बड़ी ब्रांड है। ऐसा होता है ना, अगर आप किसी एक प्रोडक्ट का एड बार बार देखते रहो ना, अपने को ऐसा लगता है कि यार ये कोई बड़ी कंपनी होगी। अब हो या नहीं वो एक अलग बात है, ठीक है, बट हमारे दिमाग तो यही मानने लग जाता है कि ये एक बड़ी कंपनी है। ठीक है, तो पहले की जो स्टेज होती है किसी भी मार्केटिंग फनल की, या अगर आपको किसी भी चीज की मार्केटिंग करनी है, तो हम सीधे सीधे चीजों को बेचने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। ऑलराइट, हम क्या करते हैं, हम पहले लोगों के दिमाग में दो चार चीजें ना सेट करते हैं, बिठाते हैं। क्या? हमारी कंपनी का नाम क्या है, हमारी कंपनी का लोगो क्या है, हमारी कंपनी का कलर कॉम्बिनेशन क्या है। जैसे फ्लिपकार्ट का क्या है, ब्लू है, येलो है, व्हाइट है। जोमेटो का है व्हाइट है, रेड है। amazon का लाइट येलो है, व्हाइट है, ब्लैक है ना। ये एड्स हमारे सामने बार बार आते हैं, और ये तीन चार चीजें, उनका टैगलाइन जैसे कि amazon की जो टैगलाइन है, दैट इज अपनी दुकान। मेरे ख्याल में एक टाइम पे तो था, अब ये है या चेंज कर दिया मुझे नहीं पता। amazon का नाम, उसकी टैगलाइन, उनका कलर कॉम्बिनेशन, उनका लोगो, ये सारी चीजें वो लोग हमारी आंखों के सामने बार बार घुमाते रहते हैं, और हमको अपने आप लगने लग जाता है कोई बड़ी कंपनी होगी। इस स्टेज को डिजिटल मार्केटिंग में या फिर किसी भी मार्केटिंग में बोला जाता है अवेयरनेस। ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड अवेयरनेस कैंपेन। ये आपकी अवेयरनेस होती है, और हम लोगों के दिमाग में, अभी हम कहीं से भी ये नहीं सोच रहे कि मुझे प्रोडक्ट को बेचना है, अभी तो बस मैं लोगों को अवेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ऑलराइट। अवेयरनेस में अब जैसे कोई फिजिकल भी कोई दुकान ओपन हुई है, मतलब मैं ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा, जैसे फ्लिपकार्ट तो ऑनलाइन है, फिजिकली अगर कोई दुकान शॉप ओपन हुई है ना, एक सेकंड, हाँ, अगर फिजिकली कोई शॉप ओपन हुई है, तो क्या होगा, वो भी तो स्टार्टिंग में पैम्पलेट बांटते हैं, है ना, अखबार में ऐड देते हैं, टीवी, मतलब टीवी तो नहीं पर हाँ रेडियो वगैरह पे ऐड देते हैं ना। तो वो लोग भी लोगों को अवेयर करते हैं पहले। स्टार्टिंग में उनको ये कहीं से भी नहीं होता है कि भाई मेरे को पहले दिन से ही धंधा चाहिए, पहले दिन से बिजनेस चाहिए, नो, नॉट एट ऑल, ऐसे काम नहीं होता। ठीक है, वो प्रिपेयर्ड होते हैं कि पहले अपने को अवेयरनेस लानी है लोगों के अंदर, उसके बाद हम कोई प्रोडक्ट को पुश करेंगे। ठीक है जी, सो दिस इज अवेयरनेस। लोगों के अंदर सिंपल सिंपल जागरूकता फैलाना अपनी ब्रांड के लिए, हाँ, अपनी ब्रांड के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना इज अवेयरनेस। ठीक है जी, एक सेकंड दे रहा प्लीज, सॉरी गाइस, अर्जेंट था इसलिए उठाया, अदरवाइज आई डू नॉट पिक अप द कॉल। सेशन के बीच में कॉल नहीं उठाता हूँ, बट आज थोड़ा अर्जेंट था, वो संदीप जी का कॉल आ रहा था। ओके, तो अवेयरनेस में अपन लोगों ने क्या करा है, लोगों को हम अवेयर कर रहे हैं कि मेरी ब्रांड एग्जिस्ट करती है। लोगों के दिमाग में ना एकदम छाप देती है कंपनियां कि भाई मेरी ब्रांड है। अब नेक्स्ट स्टेज आती है कंसिडरेशन। किसी को समझ में आ रहा है आप लोगों में से कि कंसिडरेशन का मतलब क्या हो सकता है? हाँ, कन्विंस करना, ठीक है, मनाना। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से कोई प्रोडक्ट एक बार परचेज करके कंसिडर करके देख सकते हैं, आपके हिसाब से लोगों को मनाना। ठीक है, हाँ कनिष्का प्लीज बताइए। एंड व्हाट डू यू मीन बाय कंसिडरेशन? ओके, ठीक है, चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, कंसिडरेशन का मतलब पता है क्या होता है? मैं अगर जोमेटो का, म्यूट कर लेना प्लीज, हाँ, अगर मैं जोमेटो का ही एग्जाम्पल लूं, तो मैंने स्टार्टिंग के एक दो महीने जोमेटो का ऐड देखा, मैंने कुछ भी परचेजिंग नहीं करी जोमेटो से। लेकिन एक टाइम ऐसा आया, मैंने परचेजिंग नहीं करी स्टार्टिंग, मतलब एकदम से। मैंने क्या करा, यार एक बार ओपन करके देख लेते हैं क्या चीज है ना। आप लोगों के साथ amazon फ्लिपकार्ट में भी यही हुआ होगा। कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैंने ऐड देखा, क्लिक करा, परचेज करके लॉग आउट कर गया, नो। सेकंड स्टेज होती है कंसिडर करवाना कि भाई मैं एग्जिस्ट करता हूं, एक बार मेरी वेबसाइट पे आके तो देखो, भले ही परचेज मत करो, कोई लोड नहीं है,
आप एक बार वेबसाइट पर तो आओ, आप एक बार मेरी एप्लीकेशन तो इंस्टॉल करो। दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन। परचेजिंग इज नॉट कंसिडरेशन एट ऑल। ठीक है, मैंने इतना काम कर दिया कि भाई मैं लोगों के फोन में अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा दी, यही बहुत है। आपने नोटिस करा होगा आज के टाइम पे ज्यादातर कंपनियां क्या बोलती रहती हैं, हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, ऐप इंस्टॉल करो, है ना। ज्यादातर कंपनियां इस पे फोकस करती हैं। डू यू नो व्हाई एप्लीकेशन इंस्टॉल पे इतना फोकस क्यों होता है? किसी को पता है? कोई मतलब वाइल ट्राई करना चाहे कुछ ऐसी? यूजर की काउंटिंग हो जाती है, और कुछ कि एप्लीकेशन इंस्टॉल पे हर कंपनी इतना क्यों क्यों जोर देती है? जोर देती है इस बात से तो सब एग्री कर रहे हैं, है ना। लेकिन क्यों देती है ऐप इंस्टॉल पे? ओके, ठीक है। मैं बता देता हूँ। एप्लीकेशन पता है इसलिए इंस्टॉल करते हैं, करवाती हैं कंपनीज, 24 घंटे की कनेक्टिविटी देती है वो आपको। मतलब आपकी जो कंपनी है ना, जोमेटो जो है, वो अब मेरे साथ 24 घंटे कनेक्टेड है। मोबाइल एक ऐसी चीज है जो 24/7 हमारे हाथ में रहता है। हम रात को 2 बजे भी उठते हैं तो फोन चेक कर लेते हैं। नोटिफिकेशंस, ऑफर्स, ये सारी चीजें जो होती है ना, और एक बार आप अगर अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन कर लेते हैं, सारा डेटा उनके पास पहुंच जाता है। आपकी एज ग्रुप क्या है, आपका नाम क्या है, आपका जेंडर क्या है, लोकेशन क्या है, ईच एंड एवरीथिंग। बहुत सारी एप्लीकेशन आपको पता होगा कि आपकी लोकेशन भी वो करती है। ऑप्शन आता है वहां पर, दिस ऐप वांट्स टू एक्सेस योर लोकेशन, है ना। ये गोल्डन डेटा होता है। आने वाली क्लासेस में मैं इसके बारे में बात करूंगा कि कंपनीज कैसे यूज करती हैं डेटा को, पर आगे बात करेंगे अपन, ठीक है। तो ये तो हो गया कि ऐप इंस्टॉल क्यों करवाती है, काफी इंटरेस्टिंग चीज है ये। देखो, मैं आपको कंसिडरेशन बता रहा था। पहली स्टेज में जोमेटो ने क्या किया, खूब ऐड चलाए, लोगों को ये बता दिया भाई कोई जोमेटो कोई कंपनी है जो खाना बेचती है। इतना तो उन्होंने कर दिया। अगली स्टेज में वो क्या कर रहे हैं, अब वो लोगों को या तो अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा रहे हैं, या फिर अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेकर जा रहे हैं कि भाई कोई बात नहीं, आप एक बार हमारी वेबसाइट पे आ जाओ, परचेज मत करो, आप दो चार बटन्स पे क्लिक तो करो, कोई प्रोडक्ट पे ऐड टू कार्ट कर दो, परचेजिंग मत करो, ऐड टू कार्ट कर दो। अब ना एक चीज मैं बताता हूँ, आप सब लोग एग्री करेंगे। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने पहली बार कोई एप्लीकेशन को इंस्टॉल करा है, फर्स्ट टाइम कोई ऐप इंस्टॉल करी है, कोई ऐप थी, और आपने उसमें किसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करा, ऐड टू कार्ट करा, पेमेंट ऐड करा, और थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस वाले पेज तक पहुंच गए पहली बार में? कभी ऐसा हुआ है? सोच के देखो, 1-2 मिनट ले लो आप लोग। कौन सी ऐप थी? फ्लिपकार्ट तो जाइंट है, वो जाइंट। फ्लिपकार्ट में बस पहली बार में ऐसा हुआ था कि आपने पहली, हाँ, नहीं नहीं, पहली बार में ही आपने ऐप इंस्टॉल करके परचेजिंग करी थी? वही तो पूछ रहा हूँ। एनीवन, जो लोग, हाँ 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 हाँ, एग्रीड जी, हाँ जी। जो लोग ऑनलाइन कनेक्टेड है, कभी ऐसा हुआ है पहली बार कोई ऐप इंस्टॉल करी है और उसी दिन ही आपने परचेज कर दिया है? एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। ह्यूमन बिहेवियर, जो अपना जो बिहेवियर होता है ना, हम लोग एकदम से पेमेंट करने में हिचकते हैं। हमको थोड़ा सा ना ट्रस्ट डेवलप होने की जरूरत होती है। तो पहली बार जब मैंने जोमेटो को ऐड देखा, 1-2 महीने तक देखता रहा, उसके बाद फिर मैंने ऐप इंस्टॉल करी, 1-2 प्रोडक्ट पे ऐड टू कार्ट करा। ऐड टू कार्ट करने के बाद जैसे ही वो पेमेंट वाला पेज आया, मैंने ऐप बंद करके मैं चला गया वहां से, है ना। ये होता है हम लोगों के साथ, है ना। हम लोग ऐप शॉपिंग, मतलब विंडो शॉपिंग, एक तरीके से विंडो शॉपिंग तो कर लेते हैं, लेकिन पेमेंट ऐड करने का जैसी ऑप्शन आता है, हम लोग ऐप बंद कर देते हैं, है ना। तो लेकिन कोई बात नहीं, एप्लीकेशन उसमें भी खुश है, कंपनीज उसमें भी खुश है कि आप कम से कम वहां तक पहुंचने की तो आपने हिम्मत दिखाई कि आप ऐड टू कार्ट तक पहुंचे, पेमेंट डिटेल वाले पेज तक पहुंचे। उनका ये वाला स्टेप हो गया है, कंसिडरेशन उनका सॉर्टेड है। तो मैंने आपको दो चीज बताई है कंसिडरेशन में। कंसिडरेशन में क्या क्या होता है, या तो वेबसाइट विजिट हो गई, या फिर एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया।
इसके अलावा कुछ और कंसिडरेशन में आ सकता है क्या? थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस से अपन सोचे तो इसके अलावा कॉमन सेंस मतलब और क्या आ सकता है अपना कंसिडरेशन में? सॉरी, नहीं वो पता है, मैं बताऊंगा, आऊंगा उस पे। वो इसमें आता है, इसमें मैं समझाऊंगा, वो चीज नहीं है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि कंसिडरेशन में मैंने आपको दो चीज बताई है, एक तो वेबसाइट विजिट और एक एप्लीकेशन इंस्टॉल। इसके अलावा हाँ कनिष्का बताइए। आप मेरे ख्याल में डिस्काउंट नोटिफिकेशंस की बात कर रहे हैं क्या? जो नहीं, वो कंसिडरेशन में नहीं आता। और कोई ट्राई करेगा थोड़ा सा और? यार चलो मैं ही बता देता हूँ, बड़ी सिंपल सी चीज है। मैं किसी वेबसाइट पर गया, पहली बार मैं कोई प्रोडक्ट परचेज करना चाहता हूँ, लेकिन मैं हिचक रहा हूँ। ठीक है, साइड में व्हाट्सएप का बटन था, मैंने बटन दबाया और उनसे चैट करनी शुरू कर दी कि भाई आपका ये प्रोडक्ट कितने का है। ये भी कंसिडरेशन का पार्ट है। ठीक है, अगर मैं चैट कर रहा हूँ किसी ब्रांड के साथ, वो सब छोड़ो, कहीं पर किसी ब्रांड का नंबर लिखा हुआ है, ना तो मैंने ऐप डाली है ना मैंने वेबसाइट विजिट करी है, मैंने नंबर डायल करके मैं बोल रहा हूँ मैं आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हूँ, क्या क्या है थोड़ा बहुत मुझे बता दो। ये भी तो कंसिडरेशन हो गया ना? कितनी सिंपल सी चीज है, क्यों एग्री करते हैं आप लोग? ये भी तो कंसिडरेशन ही तो है ना, मैंने कम से कम इतनी जहमत तो करी, उठाई, कि मैंने कॉल करके उससे मैं बात कर रहा हूँ, है ना? ये कंसिडरेशन का पार्ट होता है। व्हाट्सएप पे चैट करना, इंस्टाग्राम फेसबुक पे उसके साथ चैट करना, ठीक है, सपोर्ट जिसको बोलते हैं, कॉल करना, फॉर्म फिलअप करना, इज अ कंसिडरेशन। एग्री करते हैं? आप लोगों के साथ इंस्टा पे इस टाइप के काफी ऐड आते होंगे, आपने ऐड पे क्लिक करा और क्लिक करने के बाद एक फॉर्म ओपन हो गया। अच्छा, आप लेट हो गए थोड़ा, है लेट हो गए। हाँ बारिश, ओके प्लीज। ठीक है जी। तो ये क्या है? कंसिडरेशन। कंसिडरेशन में क्या क्या चीज आती है अपनी? कंसिडरेशन में आ जाएगा आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल, वेबसाइट विजिट, कॉल कनेक्ट, चैट कनेक्ट, फॉर्म फिलअप। आपने कोई भी ऐड आया, ऐड पे क्लिक होने के बाद एक फॉर्म ओपन हुआ और आपने उस फॉर्म में अपना नाम, अपना फोन नंबर, ईमेल एड्रेस डाल दिया, है ना? भले ही आपने उसके साथ आगे को डील करा है नहीं करा, इतना सबमिट कर दिया। आपका, इस चीज को लीड बोलते हैं, लीड। मेरा फोन नंबर, मेरा ईमेल एड्रेस और मेरा नाम अगर किसी को मैं देता हूं, यानी कि आई एम प्रोवाइडिंग हिम अ लीड। मैं एक लीड जनरेट करके उसको, मतलब मैं एक लीड प्रोवाइड कर रहा हूं उसको। ठीक है, तो लीड फॉर्म फिलअप करना भी एक तरीके का एंगेजमेंट होता है। ठीक है, ये एंगेजमेंट और कंसिडरेशन सेम चीज है, कोई फर्क नहीं है। किसी किसी फनल में आपको यहां पर एंगेजमेंट दिखेगा, किसी फनल में आपको यहां पर कंसिडरेशन दिखेगा। ठीक है जी, ये दो चीजें हैं। आप थोड़ा सेशन के बाद रुक जाना। आपका नाम क्या है? आपका नाम ऋतिक। ओके, आप सेशन के बाद रुक जाना, मैं जो जो मिस हुआ आई विल कवर इट आउट। ठीक है जी। तो ये हो गया कंसिडरेशन। फिर से अवेयरनेस में क्या था, जोमैटो का मैंने कई बार ऐड देखा, अब मैं अवेयर हो गया, मुझे भरोसा हो गया कि ये बड़ी कंपनी है। ठीक है, कंसिडरेशन में क्या हुआ, मैंने एक दिन ऐड पे क्लिक करा, मन कर गया यार देख ही लेते हैं क्या जाता है, क्लिक करा, प्ले स्टोर पे पहुंच गया, जोमैटो की ऐप इंस्टॉल कर ली। ऐप इंस्टॉल करने के बाद मैं भले ही कुछ परचेज कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि अपन हिम्मत करके कुछ परचेजिंग कर ही देते हैं। ऐसा होता है ना, हम पहली बार में नहीं करते बट एक टाइम पे अपन कर ही लेते हैं। दैट इज कॉल्ड अ कन्वर्जन। उसको एक कन्वर्जन कहा जाता है। यानी कि आज मैंने अगर जोमेटो पे कोई भी बहुत दिन से मैं दो महीने से जोमेटो का ऐड देख रहा हूं, अभी मैं उसके लिए कौन हूं? मैं एक ऑडियंस हूं। ठीक है, अभी मैं जोमेटो के लिए एक ऑडियंस हूं। अब जब मैं उसकी वेबसाइट पर गया या फिर एप्लीकेशन इंस्टॉल करी, अभी भी मैं उसके लिए एक ऑडियंस ही हूं।
लेकिन जिस दिन मैंने फॉर्म सॉरी उसका कोई भी प्रोडक्ट परचेज करा पेमेंट करके, वो एक वाइट पेज पे ग्रीन टिक बना हुआ आता है ना, थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस। जैसे ही वो वाला पेज ओपन हुआ, अब मैं कौन हो गया हूं? एक कस्टमर हो गया हूं। ठीक है, तो ऑडियंस से कस्टमर की जो जर्नी होती है ना, दैट इज कॉल्ड अ कन्वर्जन। उसको डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग कन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है जी, कुछ पूछना? बताओ बताओ। Okay. कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो ना अभी अपन आगे आने वाली क्लासेस में जब भी हम कैंपेन रन करेंगे ना, तो या फिर क्लासेस में नहीं, आने वाली मतलब आप जब जॉब करेंगे या कोई भी जैसा भी होगा XYZ, तो आपका जो टीम लीडर होगा ना, अगर आप फेसबुक की कैंपेन रन कर रहे हो या फिर गूगल की भी कैंपेन रन कर रहे हो, हार्डली मैटर्स, लॉजिक सब में सेम ही है। वो आपसे शाम को पूछेंगे, हाँ भाई कितने कन्वर्जन हुए। ओके, यानी कि आपने कितने ऑडियंस को कस्टमर में कन्वर्ट कर दिया। यही तो हमारे डिजिटल मार्केटिंग का एंड गोल है। क्या? ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन्स। और कन्वर्जन का सीधा सीधा क्या मतलब होता है? सेल, प्रोडक्ट बेचना, है ना, प्रोडक्ट बिकवाना, दैट इज योर कन्वर्जन। ठीक है, तो ये तीन चीजें होती हैं जो हमारी डिजिटल मार्केटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, मेरे ख्याल में बेसिक तो आपको भी समझ में आ ही गया होगा इसमें, है ना। और जो लोग ऑनलाइन कनेक्टेड है, एक बार प्लीज बताना, समझ में आया? आमिर, कनिष्का, स्मृति, हाँ जी। आप समृद्धि आपने अनम्यूट करा है, बट आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, कनिष्का सॉर्टेड। आमिर बता दो यार चैट पे। ओके, ठीक है, थैंक्स। ठीक है गाइस, तो ये तीन चीजें होती हैं, अवेयरनेस, कंसिडरेशन, कन्वर्जन। और कई जगह आपको कन्वर्जन की जगह एंगेजमेंट लिखा दिखेगा। बात वही है कि हम एंगेज कर रहे हैं किसी ऐप के साथ या नहीं कर रहे, लॉजिक वही सेम है। अब हमारे लिए तो यही तीन काम के हैं, हमारे लिए सिर्फ ये तीन चीज काम के हैं, और बाकी चीज हमारे काम की नहीं है, ये जो नीचे आ रही है। हालांकि फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूं कि ये होता क्या है। डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड नहीं है, ये आफ्टर सेल सपोर्ट से रिलेटेड होता है, हमारे काम का नहीं होता, बट सिर्फ मैं बता देता हूँ। लॉयल्टी का क्या मतलब होता है? लॉजिक से कोई समझा सकता है कि कॉमन सेंस से यहाँ पे लॉयल्टी का क्या मतलब होगा? यस, राइट। हाँ, अब जैसे हाँ मैं बताइए। हाँ, वही चीज, इसका मतलब ये हुआ कि मान के चलिए मैंने जोमेटो से खाना ऑर्डर करा, और वो बहुत जल्दी कम प्राइसेस में वो ले आए। जोमेटो के और भी तो कंपटीटर्स है ना, उबर ईट्स है, अब पता नहीं बंद हो गया होगा, मुझे नहीं पता, देखा नहीं बहुत दिनों से। उबर ईट्स हो गया, स्विगी हो गया, लेकिन अब मैं सिर्फ जोमेटो से ही खाना मंगा रहा हूँ। आप एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि अगर शर्ट्स, अगर कोई वो, जैसे जारा की शर्ट बहुत ही क्लासी होती है, बहुत ही अच्छा फैब्रिक होता है। एक बार अगर कोई जारा की शर्ट पहनने लग जाता है ना, तो वो फिर वो लॉयल हो जाता है ब्रांड के लिए। ऐसे ही हर आप लोगों का भी कोई ना कोई ब्रांड होगी। जैसे लिवाइस की जीन्स आती है, नाइकी के शूज आते हैं, वुडलैंड के हैं, है ना, ये सब। हम लोगों का होता है कि अगर अपन कोई एक ब्रांड पसंद आ जाती है तो हम लॉयल हो जाते हैं उसके लिए। तो दैट इज कॉल्ड फनल में, उसको अपन लोग लॉयल्टी बोलते हैं। हालांकि हमारा इससे डिजिटल मार्केटर्स का लॉयल्टी से कोई लेना देना नहीं है, हमारा तो बस ऊपर ही काम खत्म हो जाता है। अब ये तो जो प्रोडक्ट बना रहा है वो जाने। ठीक है, अब उसके बाद आखिरी वाली क्या चीज है? एडवोकेसी। कुछ कॉमन सेंस से कोई हिट एंड ट्राई करेगा, व्हाट इज एडवोकेसी? जी, यस, हाँ, हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बोले तो वकालत करना, है ना। अभी अपन किसी ब्रांड को लेके, फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी थोड़ी देर पहले मैं खुद जारा शर्ट्स की वकालत कर रहा था, है ना, कि एक बार अगर आपको मतलब वो वाली शर्ट का आपको वो हो जाता है ना, तो आप वर्ड ऑफ माउथ, यस, वर्ड ऑफ माउथ, कि हम अपने फ्रेंड्स को भी बताने लग जाते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इफ यू आर लुकिंग टू बाय अ शर्ट, आप एक बार ये ब्रांड ट्राई करके देखो, है ना। उसको अपन लोग एडवोकेसी बोलते हैं। बाकी हमारा एडवोकेसी लॉयल्टी से इतना लेना देना नहीं है, जब तक कि आप बिल्कुल कंपनी के MD लेवल पे आप वहां पे ना पहुंच जाओ। अगर डिजिटल मार्केटिंग टीम में हो तो यही तीन चीज आपके काम की होती हैं।
ठीक है जी। इसमें आई होप इन तीनों चीजों में कोई और आप किसी को डाउट नहीं होगा। लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं। देखो, हम कोई भी आदमी, मतलब या फिर सॉरी कोई भी ब्रांड है, कोई भी ब्रांड ना सिर्फ दो ही चीजें सेल कर सकती है। दो चीजें क्या होती है? या तो प्रोडक्ट या फिर सर्विस, है ना। प्रोडक्ट और सर्विस, इसके अलावा तो कुछ और नहीं होता है ना सेल करने के लिए। हो तो मुझे ही बता दो, मैं भी करना सीख लूंगा। एनीवन, एनीबॉडी, कि प्रोडक्ट या सर्विस के अलावा कुछ और अपन सेल कर सकते हैं? ओके, देखो, प्रोडक्ट क्या होता है? जैसे कि ये मोबाइल है, ये मोबाइल एक फिजिकल प्रोडक्ट है, इसकी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है ना। चलो बात करें। ओके, तो ये क्या हुआ? ये एक प्रोडक्ट हो गया। तो इसको अपन एज इट इज, कोई आएगा, ऐड टू कार्ट करेगा, पेमेंट करेगा, ये फोन उसके घर पहुंच जाएगा। ये चीज क्या हो गई? प्रोडक्ट सेल करा मैंने। अब मान के चलो यही फोन मेरा खराब हो गया, मतलब हो ना जाए, मतलब हाइपोथेटिकल सिनेरियो में, जस्ट इन केस कुछ दिक्कत आ रही है, तो अब मैं किस पे जाऊंगा? अब मैं किसी शॉप, मतलब कोई रिपेयर शॉप है, उस पे जाऊंगा और उसको बोलूंगा इसको ठीक कर दो, है ना। वो इसको ओपन करेगा, दो चार तार उसने इधर उधर करा, दो चार उसने कोई भी सोल्यूशन लगाया, चल गया ये। अब वो किस चीज के पैसे ले रहा है मुझसे? सर्विस के पैसे ले रहा है ना। तो या तो प्रोडक्ट बिकेगा या फिर सर्विस बिकेगी, इसके अलावा कोई चीज नहीं होती सेल करने के लिए। अगर हो तो लेट मी नो प्लीज। ठीक है, ऑलराइट। तो अब मैं आपको ये चीज बता क्यों रहा हूँ कि कि ये प्रोडक्ट एंड सर्विस वाला लॉजिक, ये मैं आपको इस स्टेप के लिए बता रहा हूँ। कन्वर्जन जो होता है ना, दो तरीके से काउंट होता है। देखो, अगर मैं Amazon.in ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं मान के चलो जैसे कि ये है, कोई भी ये फोन ले लेते हैं, इस फोन पे क्लिक करता हूँ और अब मैं इसको किसी भी फोन पे क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, ऐड टू कार्ट किया, पेमेंट वाला ऑप्शन आ गया। ओके, और जैसे ही पेमेंट के बाद वो थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस पेज लोड हुआ, एक कन्वर्जन हो गया। ठीक है ना। लेकिन अगर आप सर्विस बेच रहे हो, यानी कि अगर आप इस फोन की रिपेयरिंग कर रहे हो, तो उस केस में क्या कन्वर्जन होगा आपका? आप लोग बताओ जरा सोच के। दोनों ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लोग, क्या हो सकता है उस केस में? अपॉइंटमेंट। ओके, ठीक है। ना ना, वो नहीं बता रहा मैं, ये बता रहा हूँ, मान लो एक साल वाली वो खत्म हो गई मेरी, जो वारंटी की बात कर रहे हो ना, है ना। वारंटी खत्म हो गई मेरी, 10 साल हो गए मेरे फोन को। अब मैं किस चीज, मतलब सपोज करो आपके फोन की वारंटी खत्म हो गई और आपको लोकल शॉप पे दिखाना है, और मेरी लोकल शॉप है, मैं मोबाइल रिपेयर करता हूँ, ठीक है। तो अब मैं अगर ऐड चला रहा हूँ, ऑनलाइन ऐड चला रहा हूँ, तो मैं कन्वर्जन किसको काउंट करूंगा? कैसे? कैसे काउंट करूंगा? अब वारंटी, अब वारंटी के पीछे भाग गए। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। मैं कुछ और बता रहा था। हाँ आमिर, आपने हैंड रेस किया है, कोई नहीं, मैं भी बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ जी, कैसी एंट्री बताना जरा। ओके ठीक है, चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आमिर आप थोड़े आसपास ही हो, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। दूसरे एग्जाम्पल से करता हूँ। मान के चलो आपको या आपके, मतलब एडलर्स को, कोई घर परचेज करना है, ठीक है। प्रॉपर्टी परचेज करनी है कि नोएडा में उनको 2 BHK फ्लैट परचेज करना है। ऑलराइट। तो अब वो, उन्होंने गूगल पर डाला 2 BHK फ्लैट इन नोएडा। मान के चलो कोई भी बिल्डर, किसी बिल्डर का नाम बता दो यार कोई। वही तो याद नहीं आ रहा अभी। सॉरी, लोधास, ठीक है। कोई कंपनी है लोधा मतलब लोधा रियल एस्टेट या फिर लोधा अपार्टमेंट, ठीक है। उसका एड आया आपके सामने, आपने क्लिक करा, उसकी वेबसाइट पर गए, ठीक है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने फ्लैट देखा, ऐड टू कार्ट करा,
50 लाख का फ्लैट है और आपने ऑनलाइन 50 लाख दिए, थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस, और फ्लैट आपके घर पे आ गया। ऐसा हो सकता है क्या? उस केस में क्या करते हो आप? क्या करते हैं? विजिट से पहले क्या करते हैं? ऐसे अपने आप थोड़ी विजिट करोगे, हैं? यस, बुकिंग, आप लीड फॉर्म फिलअप करोगे उनका, है ना, क्वेरी फिलअप करोगे। जिस केस में, अब सेम वही लॉजिक आपका रिपेयर वाले में भी है। मान के चलो मैं जिम जिम का मेरा काम है, मेरा जिम है खुद का, तो अब मैं लोगों को डंबल थोड़ी बेच रहा हूँ। मैं, आप अब जिम में आए, आप वो करें, मतलब एक्सरसाइज करनी है, आप वो एक्सरसाइज करो आप, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में मैं कन्वर्जन किसको काउंट करूंगा? कि भाई कितने लोगों ने मेरे फॉर्म को फिलअप करा है, इसी को तो कर सकता हूं मैं। डू यू एग्री? ऑनलाइन, ऑफलाइन वाले तो कर रहे हैं, ऑनलाइन वाले कर रहे हैं, है ना। जिस केस में आप सर्विस सर्विस सेल कर रहे होते हैं, अगर कोई डॉक्टर है, कोई फिजियोथेरेपिस्ट है, कोई पर्सनल जिम का ट्रेनर है, ये लोग तो प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, तो इनके लिए जो लीड फॉर्म फिलअप होता है, इंक्वायरी फॉर्म जिसको आप लोग बोल रहे हो, इंक्वायरी फॉर्म फॉर्म आपका एक कन्वर्जन काउंट होता है, कि भाई किसी ने मेरे इंक्वायरी फॉर्म को भर दिया, एक कन्वर्जन हो गया। ये होता है लॉजिक, ठीक है। तो उसमें आपका कन्वर्जन ऐसे काउंट होगा। और अब जैसे घर वाले में भी, अगर मैं फ्लैट वाला एग्जांपल अगर मैं लूं, तो फ्लैट में क्या होगा? आप फॉर्म फिलअप करोगे, अब उसके बाद वो लोग कॉल करेंगे, यानी कि लोधा ग्रुप वाले, वो कॉल करेंगे, अब देखो प्रोडक्ट बिक रहा है, यानी कि फ्लैट बिक रहा है या नहीं बिक रहा, अब ये उनकी प्रॉब्लम है। एक डिजिटल मार्केटर का काम सर्विस इंडस्ट्री में कहाँ खत्म हो जाता है? यस, एक इंक्वायरी फॉर्म फिलअप हो गया, मेरा काम खत्म है भाई। अब वो सेल्स टीम जाने कि आप विजिट करवा, अगर आप विजिट ही नहीं कर पाए तो मैं थोड़ी जिम्मेदार हूं। अगर आपको उसका फ्लैट, डायरेक्शन, लाइट वाइट नहीं पसंद आया, अब आप वो जानो, ठीक है। तो ये चीज होती है, कन्वर्जन इंपॉर्टेंट था सर्विस और प्रोडक्ट में। कंसिडरेशन में आप समझ गए कि वेबसाइट विजिट करवाना लोगों को, फॉर्म फिलअप करवाना, कॉल बात करवाना, क्योंकि कॉल कैंपेन भी चलाते हैं अपन लोग, मैं बताऊंगा आपको कॉल कैंपेन, ठीक है। कॉल कैंपेन हो गया, व्हाट्सएप पे कनेक्ट करवाना, ये सारी चीजें कंसिडरेशन में आती हैं। ओके, अवेयरनेस, लोगों के प्रति, लोगों के अंदर जागरूकता फैलाना, दैट इज अवेयरनेस। बाकी लॉयल्टी एडवोकेसी हमारा काम नहीं है। आई होप ये फनल आप लोगों को समझ में आ गई होगी। 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ। कोई डाउट हो मीनवाइल पूछ सकते हैं, किसी को पूछना है। ठीक है जी, फर्स्ट ही है ये, ऑलमोस्ट हमारी फर्स्ट क्लास ही है ये। मैंने आपको ये पहली क्लास में समझाई है फनल। आगे आने वाली क्लासेस में फनल की अपन लोग और बात करेंगे, और जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इसी फनल पे डिपेंडेड होंगे, ठीक है। अलग अलग जितनी भी कैंपेन बनाएंगे ना अपन लोग, वो इसी फनल पे डिपेंडेड होंगे। ओके, अब एक चीज और, कोई ऐसा है जिसका फेसबुक पर अकाउंट नहीं है? सब लोगों के फेसबुक पे अकाउंट है ना? अगर नहीं, देखो, मुझे पता है आप लोग फेसबुक नहीं यूज करते होगे, यू आर इंस्टा जनरेशन, ठीक है। बट फेसबुक पे अकाउंट होना इज एक्सट्रीमली नेसेसरी। उसके बिना आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग नहीं कर सकते। ऑलराइट, तो अगर किसी का नहीं है तो बना लेना, अपना नहीं बनाना है तो किसी डमी उससे क्रिएट कर लेना। लेकिन एक चीज आएगी आपकी, एड्स मैनेजर। अगर फेसबुक पे अकाउंट नहीं है, आप फेसबुक एड्स मैनेजर नहीं चला सकते, ठीक है जी। ओके, अब क्या होता है, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ मैं। फेसबुक पे अगर अपने को मार्केटिंग करनी है, चाहे पेड मार्केटिंग चाहे ऑर्गेनिक मार्केटिंग, तो अपने को क्या करना होगा? सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है एक फेसबुक पेज की, ठीक है। एक फेसबुक पेज की रिक्वायरमेंट होती है। मैं जो भी अपनी ये सोशल मीडिया जो अपन कर रहे हैं ना, करने के लिए एक कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पकड़ लेते हैं, उसका फिर मैं आपको कैंपेन वगैरह क्रिएट करके बताऊंगा, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन लोग, किसका एग्जाम्पल लें? जिम का एग्जाम्पल ले लेते हैं।
ठीक है, अभी उसी का एग्जाम्पल, तो जिम का मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। कोई भी एक कंपनी है, मान के चलो आज जीरो लेवल से लेके चलते हैं। आज मैंने कोई एक नया अपना जिम ओपन किया है, या फिर मेरा जिम ओपन करने का प्लान है। सबसे पहले अगर मुझे जिम ओपन करना है, तो सबसे पहले मुझे किस चीज की जरूरत पड़ेगी? हाँ, एक जगह की, इक्विपमेंट्स की, वो तो पड़ेगी ही पड़ेगी। अब इसके अलावा किस चीज की जरूरत पड़ेगी? सॉरी, एड्स की, पेज की। और मैं थोड़ा और बेसिक में जाता हूँ। सबसे पहले मेरे को जरूरत पड़ेगी एक बढ़िया से फैंसी से नाम की, है ना। नाम होना चाहिए ना एकदम थोड़ा ढिंचक टाइप का, जो नाम होता है ना वही थोड़े ज्यादा पॉपुलर होते हैं, है ना। अगर मैं लिख दूं जिम का नाम ऐसे ही नॉर्मल सा, बॉडी बिल्डिंग जिम, बोरिंग है ना। बट आजकल आप मतलब जैसे गोल्ड जिम है, फिट क्यूब है, वेक फिट है ना, वेक फिट पर जिम है, पता नहीं क्या चीज है, और 24/7 फिटनेस है। बड़े कैची कैची नाम्स है मार्केट में, है ना। तो अगर अपन सोशल मीडिया कर रहे हैं किसी नई ब्रांड की, तो अपने पास ना नाम होने चाहिए बढ़िया से कम 2-3 नाम होने चाहिए, है ना, तभी अपन उस पर एक सिलेक्ट कर पाते हैं। एक टूल मैं आप लोगों को बता देता हूँ, namelix.com। ये एक आपका एआई बिजनेस नेम जनरेटर टूल है। यहाँ पर आप, बस आपको ये डालना है कि आपकी जो ब्रांड, आपके जो बिजनेस है, वो किस चीज से रिलेटेड है। ठीक है, बिल्कुल नई कंपनी है अपनी, अभी अपन लोगों ने सोचा है जिम ओपन करने का, करा नहीं है। अब इससे ज्यादा नेसेंट स्टेज पे, नई स्टेज पे तो अपन जा भी नहीं सकते, है ना। तो किससे रिलेटेड है मेरी कंपनी? यहाँ पर आप टाइप कर दो जिम, जनरेट का बटन दबा देना। यहां पर ऑटो सिलेक्ट रहने देना, और कोई सिलेक्ट नहीं करना है अपने को। नेक्स्ट का बटन दबाया, मीडियम रहने देना यहां पर, ओके। नेक्स्ट का बटन दबाया, कुछ नहीं करना यहां पर। जनरेट का बटन दबाना। अब ये आपको बहुत ही स्टाइलिश फैंसी नाम दे देगा। एक बार देखना आप, ट्रेनमेंट, रेयर फोर्स, पीक फॉर्म। आप नीचे इसको स्क्रॉल करोगे ना, आपको यहाँ पर हजारों हजारों नाम दिख जाएंगे। ये देखो, स्लीक जिम इज क्वाइट गुड, रैप जोन, अगर कोई मतलब जिम वगैरह का हो तो रेपिटेशन में रैप जोन, ठीक है। स्वेट वाइज, आप नीचे स्क्रॉल करते जाओगे, फिट परेड का सही नाम लग रहा है ना। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एकदम से हमारे दिमाग में ना बहुत ज्यादा फैंसी वर्ड्स नहीं आते हैं, है ना। हम अगर थोड़ा बहुत हिडन ट्रैक कर भी लेंगे तो भी अपन वो लेवल रीच नहीं कर पाते जो आपको ये टूल दे देगा। तो एक बार मैं आपको स्क्रॉल करके, जैसे फिट परेड अभी तक मेरे को बहुत सही लग रहा है। जिम अप, हाँ जिम अप भी बढ़िया है। ठीक है, और स्क्रॉल करता हूँ। लिफ्ट वर्क, लिफ्टोलॉजी, लिफ्टोलॉजी, ये बहुत सही है। जिम स्फीयर, बीम जिम, जिम वाइब, स्ट्रॉन्ग वेल, एलिवेट फिट, फ्लेक्स रनर, मल्टी ट्रेनर, एसेंट। मैं स्क्रॉल करूंगा ना, आप देखोगे यहां पर नाम ही नाम आए चले जा रहे हैं। ठीक है, पुश फिट, फ्रीवोल्यूशन, बढ़िया लग रहे हैं सारे नाम। मैं अभी एक एग्जाम्पल ले लेता हूं नाम का। आप लोगों को भी कुछ इसको क्या होगा, गेन निंजा, जिम वाइब, स्ट्रॉन्ग वेल, जिम स्फीयर ले रहा हूं मैं अभी। ठीक है, अपनी ब्रांड का नाम एग्जाम्पल ही है, हम लोग कौन सा भी वही कर रहे हैं अभी। ठीक है, जिम स्फीयर वो हो गया ब्रांड का नाम मेरी, क्योंकि इसी का ही फिर अपन लोग मार्केटिंग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, जिम स्फीयर। ठीक है, अब नाम के साथ एक चीज मिसिंग है अब, दैट इज अ टैगलाइन। ठीक है, हर ब्रांड की अपनी एक टैगलाइन होती है। जैसे कि शायद नाइकी का है जस्ट डू इट, है ना। मैकडोनल्ड्स का है आई एम लविंग इट, है ना। पेप्सी का भी इसी टाइम पे था दिल मांगे मोर, शायद आप लोगों को याद हो तो, है ना। तो ये हर ब्रांड की एक टैगलाइन जरूर होती है। अब जैसे अमेजोन का मैं बता रहा था, अपनी दुकान, है ना, आपकी अपनी दुकान, ऐसे करके कुछ उनकी टैगलाइन है अमेजोन वालों की। तो एक टैगलाइन अपने को भी रखनी है। आपको एक टूल बता देता हूं मैं, अगर आपके दिमाग में आ जाती है बढ़िया सी टैगलाइन, वेल एंड गुड। नहीं आती है, गूगल पे यहाँ पर डाल देना
शॉपिफाई टैग लाइन जनरेटर। ठीक है, ये सारी चीजें, ये मैं आपके, ये जो शीट है ना, इस शीट को मैं शेयर कर दूंगा आज आपके साथ। शॉपिफाई स्लोगन मेकर, यहां पर जाता हूं, सेम वैसे ही है, बस आपको अपनी फील्ड, जिस भी फील्ड की आपकी कंपनी है, अब जैसे कि यहाँ पर जिम है, तो मैं यहाँ पर JYGYM जनरेट पे क्लिक करता हूँ, और ये आपको बहुत सारे स्लोगन्स बना के दे देगी, बढ़िया बढ़िया। क्या हो गया इसको, हाँ, एक बार देख लो। द पावर ऑफ जिम, दिस जिम यू बेट, पॉप इन फ्रेश जिम, जिम अनस्क्रिप्टेड, अच्छा लग रहा है वैसे। बाकी एक बार आप सब लोग भी देख लो, कोई किसी, जिम इज फॉर एवर, इट्स जिम टाइम, अ डे विद जिम, जिम फॉर यू, 1 2 3 जिम, सेव जिम, जिम वैल्यूज, जिम सिंप्लीफाइड, ये ठीक लग रहा है। मैं अभी टैगलाइन में ये ले लेता हूं, जिम सिंप्लीफाइड। ठीक है, एक सेकंड, ठीक है जी। तो ये हो गया मेरे जिम का, सॉरी, ये कहाँ लिख दिया मैंने, ये हो गया मेरे जिम का नाम, और साथ में हो गया मेरे जिम का एक टैगलाइन, एक स्लोगन। ठीक है, आप नाम, अभी तो मैं जिम का कर रहा हूँ, लेकिन आप घर पे जाके बैच के बाद आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे, नेम लिस्ट पे अलग अलग वर्ड्स वगैरह डाल के देखना। ठीक है, और उसके बाद ये है आपका फ्री स्लोगन मेकर। मैं यहाँ पर इसको कंट्रोल सी कर रहा हूँ, और इस शीट पे मैं इसको शेयर कर रहा हूँ। ठीक है जी, ओके। तो ये हो गया शॉपिफाई स्लोगन मेकर, और ये हो गया आपका नेम लिस्ट। अब इसके साथ अपने को एक चीज की जरूरत और पड़ेगी, दैट इज अ गुड लोगो। यस, है ना, लोगो भी अपने पास होना चाहिए। मैं अभी आपको एक लोगो क्रिएट करके दिखाता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो भी अच्छा लोगो। एक टाइम था, मतलब जब अपन इसी से ही, मतलब काफी कंपनीज को तो ऐसी लोगो बना के दे देते थे। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि अब आपको बहुत लंबे चौड़े कोर्स करने की जरूरत पड़ रही है। मैं आपको एक टूल बताता हूँ, गूगल पे डालना है आपको, फ्री लोगो डिजाइन .org। ठीक है, .org बताइए मैंने आपको, ओके ओके, यूज करा था आपने इसको, हाँ हाँ, राइट राइट, ठीक है। यहाँ पर आपको पहले तो लॉग इन कर लेना, गूगल से लॉग इन कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये करने के बाद मैं जा रहा हूं यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पे। न्यू प्रोजेक्ट पे जाने के बाद आप यहाँ पर सर्च करोगे अपनी कैटेगरी। अब जैसे मेरा जिम है, तो जिम एब्स्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर में तो आएगा नहीं, एनिमल पेट्स में भी नहीं आएगा, है ना, चिल्ड्रन केयर, बिजनेस, कंसल्टिंग, कंप्यूटर, डेटिंग, एजुकेशन, कहीं कुछ हेल्थ वगैरह दिख रहा है क्या? इंडस्ट्रियल, लैंडस्केप, रिलीजियस, रिटेल, सिक्योरिटीज, कहाँ था ये? नहीं, स्पोर्ट्स में नहीं आएगा। एक बार और देख लेते हैं, अगर कुछ नहीं मिलेगा तो फिर अपने को वही चूज करना पड़ेगा। वेडिंग, स्पोर्ट्स, जिम, कहीं हेल्थ वगैरह कुछ ऐसा आ रहा होगा, फैशन, कोई बात नहीं, नहीं मिल रहा है ना, तो मैं एक बार यहाँ पर कीवर्ड सर्च कर लेता हूँ, GYM, सर्च करते हैं, आ गए काफी सारे लोगोस। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कोई एक लोगो देखता हूँ, फिर उसको मैं आपको कस्टमाइज करके दिखाता हूँ। ठीक है जी, अब इसमें मुझे कौन सा अच्छा लग रहा है, ये वाला थोड़ा यार ठीक है वैसे, बट थोड़ा ज्यादा ही हो गया है। एक सेकंड, सी मोर पे जाता हूँ। ठीक है, ये वाला लोगो ले ले रहा हूँ मैं, डंबल वाला साइन।
कस्टमाइज पे क्लिक करा। अब देखो, आपको इसमें कोई भी चेंजेस करने हैं ना। हाँ जी, कुछ बोल रहे हैं? बाहर से आवाज आ रही है, ठीक है। तो आपको बस उस पे जाके क्लिक करना है और उसके एडिटिंग ऑप्शन साइड में आ जाएंगे। जैसे कि कंपनी नेम क्या था मेरा, जेम्स फियर, है ना। कंट्रोल सी करता हूँ। ये मैं अभी बहुत बेसिक सा लोगो बना रहा हूँ, अच्छा नहीं बनेगा, ठीक है। टाइम देना पड़ता है यार, मतलब 1-2 घंटा दूंगा ना मैं तो बढ़िया लोगो बन जाएगा इस पे भी। बट अभी मैं बस आपको डमी दिखा रहा हूँ कि ये लोगो काम कैसे करता है, ये मेकर। आपने पहले तो लोगो सेलेक्ट कर लिया। अब लोगो सेलेक्ट करने के बाद मुझे जो भी चीज चेंज करनी है, पहले तो उस पर क्लिक करो। मैंने इस पे सिंपल क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक करा, यहाँ पर उसके एडिट ऑप्शंस आ गए। यहाँ पर जाकर मैं कंपनी का नाम डाल देता हूँ, जिमस्फियर। मुझे ये टेक्स्ट अच्छा नहीं लग रहा है, कैसे चेंज करेंगे? ये आ रहा है फॉन्ट। फॉन्ट पे जाना, यहाँ पर आपको ये वाला मैं ट्राई करता हूँ। ये भी कुछ बहुत खास नहीं लग रहा है। मैं बहुत सारे हजारों फॉन्ट, ये तो थोड़ा डरावना सा लग रहा है। स्क्रॉल करके देखते हैं, जेम्सफियर। नहीं, ये इच गार्ड जैसा लग रहा है। ओके, ये ठीक लग रहा है थोड़ा। अभी मैं एग्जाम्पल के लिए यही ले ले रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अब ये नाम बहुत बड़ा हो गया है। मुझे इसको, या तो मैं इसको बड़ा करूंगा या मैं इसको छोटा करूंगा। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं पहले तो। कैसे करूंगा? क्लिक करा, यहाँ गया, इतना कर दिया, ठीक है। लेकिन अब ये इधर हो गया है, थोड़ा सा लेफ्ट में हो गया है। इसको पकड़ो, धीरे धीरे ऐसे करोगे ना, आपको ये वाली लाइन दिख जाएगी। ये वाली लाइन कल मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आप लोगों को इसकी, ठीक है। आपको ये वाली लाइन दिख गई, इस पर मैंने यहाँ पर छोड़ दिया। अब मैं थोड़ा सा जेम्सफियर छोटा कर देता हूँ, इतना कर दिया। अब मुझे इसको सेंटर में लाना है, पकड़ कर ड्रैग करके इधर ला रहा हूं ना। ये देखो, आ गए अब दोनों सेंटर में, ठीक है जी। अब एक बार कलर कॉम्बिनेशन भी देख लेते हैं। जो बैकग्राउंड का ब्राउन कलर है ना, वो अच्छा नहीं लग रहा है, चेंज कर देते हैं इसको। बैकग्राउंड पे क्लिक करा, ये आ गया साइड में। यहाँ पर क्लिक करा, कुछ मरून टाइप का मैंने कर दिया ये, ठीक है। ये कर दिया मैंने, ठीक है। अब जेम्स फियर ब्राउन में अच्छा नहीं लग रहा है। मैं इस पे क्लिक करता हूं और क्लिक करने के बाद ये आ रहा है कलर का ऑप्शन। यहाँ क्लिक करा, एक बार वाइट करके देखते हैं, अच्छा लगा तो ठीक है, चेंज कर लेंगे। इतना बुरा भी नहीं लग रहा है, ठीक लग रहा है ना। डंबल का कलर चेंज करना है, क्लिक करा। जैसे ही क्लिक करा, ये देखो सारे कलर आ गए। ग्रे वाला, येलो, इसमें येलो भी आ रहा है, और ये यहाँ पर रेड और ये भी आ रहा है इसमें, है ना। तो मैं अगर ग्रे वाले को चेंज करता हूँ, इस पे जाके मैं इसको कर देता हूँ, इतना तो मैंने इसको रेड कर दिया। और अब जो ग्रे वाला है, इस ग्रे को मैं क्या कर सकता हूँ, मैरून करके देखें। इसको मैंने यहाँ से, नहीं अच्छा नहीं लग रहा। ये कौन सा चेंज हो रहा है, एक सेकेंड। अच्छा, ये साइड वाले ये चेंज हो रहे हैं, ठीक है। इसको भी मैं वाइट कर दे रहा हूँ फिलहाल। और ये जो मैंने मैरून करा है ना, इस मैरून को चेंज करके मैं कुछ और कर देता हूँ। लेट्स से इस वाले को, अच्छा ये अब मुझे देखना पड़ेगा इंडिविजुअली चेक करके कि क्या चेंज करने से क्या चेंज हो रहा है। अभी मैं सबको चलो ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। अब ये सब हो गया ग्रीन। इस वाले को भी मैं ऐसे ही रैंडम कुछ, ये वाला भी ग्रीन हो गया, ये वाला, ठीक है। ऐसे करके अभी कुछ मैंने डमी लोगो क्रिएट करा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन अगर अपन इस पे टाइम देंगे ना, तो हम इस पे एक अच्छा लोगो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। गाइस, सब लोगों को करना क्या है, जो जो अभी तक अपन लोगों ने करा है ना, मैं यहाँ पर फ्री लोगो डिजाइन का भी लिख देता हूँ। एक्चुअली में राइट नाउ अपन लोग बस ब्रांडिंग शुरू कर रहे हैं किसी ब्रांड की, ठीक है। आप लोगों को, मैं तो जो अपना लेके चलूंगा ना, मैं तो अपना जिम वाला ही लेके चलूंगा, ठीक है।
वो मैं जो जो समझाऊंगा दिन वाला लेके चलूंगा मैं। अगर आप लोगों में घर पे किसी का कोई बिजनेस है, फैमिली का कोई बिजनेस है, या फिर आपका मन है यार कोई मेरे को आगे जाके ये काम करना है वो काम करना है, तो आप उसके लिए ये सारी चीजें कल के सेशन से पहले करके लाएंगे। ठीक है। नेमलिस्ट यूज करना है, टैगलाइन जनरेटर यूज करना है, लोगो क्रिएट करने की कोशिश करना। आई नो मैंने लोगो अभी क्रिएट करना ढंग से नहीं बताया है, टाइम की शॉर्टेज है अपने पास, तो कोई नहीं, कल कंटिन्यू कर लेंगे। लेकिन सब लोग ना ट्राई जरूर करेंगे फ्री लोगो डिजाइन को यूज करने का। आने वाले सेशन में मैं आपको और भी चीजें, लोगो और भी टूल्स लोगो बनाने के लिए बताऊंगा। ठीक है। 7 बजे आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, बाय 7 या फिर 7:04 तक स्टार्ट कर देंगे अपन लोग, तो 7:04 तक सब लोग आ जाना। ठीक है। क्योंकि अभी जैसे 55 हो रहे हैं, 5 मिनट पहले तो छोड़ ही देता हूँ मैं आमतौर पे। ठीक है। तो आप, फिर मैं नहीं चाहता कि 10 मिनट का हो कायदे से, तो थोड़ा बहुत लेट हो ही जाता है आदमी। ठीक है, बट कोशिश करना बाय 7:04 आप सब लोग ज्वाइन कर लें, और जो भी रिकॉर्डिंग हुआ करेगी आई विल, हाँ गणेश का बोलो।